विजन इम्पेयरमेंट और कैटरैक्ट के ट्रीटमेंट के पार्ट में आपका स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है। यदि आपको बेसिक आयुर्वेद की नॉलेज चाहिए, आपको एग्जैक्टली कारण को समझना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पहला पार्ट देख लीजिए। पहले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी मैं उसको कनेक्ट कर दूंगी। तो बेटर रहेगा कि आप पहला पार्ट देख ले, तो आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। यदि आपको ज्यादा कारण समझने में इंटरेस्ट नहीं है, सीधे आपको ट्रीटमेंट के ऊपर बात करनी है, तो बेटर है आप यही वीडियो देखें, क्योंकि वो वाला पार्ट थोड़ा सा आयुर्वेद से रिलेटेड है। पता नहीं कितना मजा आएगा आपको या नहीं। चलिए अब डायरेक्टली हम ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। ट्रीटमेंट भी मैं यहाँ पर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताने वाली हूँ। डायरेक्टली आपको ऐसा टू द पॉइंट एक आई ड्रॉप का नाम नहीं बताने वाली। ट्रीटमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके नेत्र रोग के कारण में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। पहली चीज तो आपको अपने वात पित्त कफ को बैलेंस रखना है। दैट इम्पॉर्टेंट, वो थंब रूल है, वो कभी नहीं चेंज होने वाला। वात पित्त कफ बैलेंस अवस्था में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके नेत्र हैं वो ठीक रहेंगे और तभी आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, नेत्रों को सबसे ज्यादा इफेक्ट, जो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो किसकी वजह से होता है? वेग धारण करने से। वेग धारण क्या है? वेग धारण, जब मैंने आप लोगों को अष्टांग संग्रह पढ़ा रही थी लर्निंग आयुर्वेद विद डॉक्टर नेहा जोशी चैनल पर, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से 13 अधारणीय वेग होते हैं। अधारणीय वेग मतलब जिनका धारण नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती जिनको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसमें कौन सी चीजें होती है? अपान वायु, फार्ट। जो फार्ट आता है उसको जबरदस्ती करके कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो गैस ऊपर चढ़ती है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक उसी तरीके से मल और मूत्र के प्रेशर को रोकना, उद्गार के प्रेशर को रोकना, डकार आ रही है लेकिन उसको जबरदस्ती कंट्रोल करना, छींक को रोकने का प्रयास करना, जबरदस्ती खांसी को रोकने का प्रयास करना, रोने की इच्छा हो रही है, अश्रु को रोकना। अश्रु जो होता है कि आप जबरदस्ती रोने का, आपको रोने का अर्ज आ रहा है लेकिन आप उसको जबरदस्ती करके कंट्रोल कर रहे हो अपने सोशल इकोनॉमिक वॉट एवर रीजन की वजह से। तो ये जो अधारणीय वेग है, जब आप अधारणीय वेग इस तरीके से जबरदस्ती रोकते हो, तो ये विशेष रूप से आपके नेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको आपको ध्यान रखना है। वात पित्त का बैलेंस रखने हैं, अधारणीय वेग के बारे में सोचना है थोड़ा सा। कहीं ऐसा तो नहीं आप बार बार अपने वेगों को जबरदस्ती रोकते हो। यदि आपको ज्यादा वेग आ रहे हैं, यदि आपको अपान वायु ज्यादा बनती है, आपको मल मूत्र ज्यादा बनते हैं, बार बार प्रेशर आता है, तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन उनको जबरदस्ती रोकना कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद ठीक है, फिर से नोट्स देखने पड़ेंगे थोड़े से। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि नेत्रों को जनरली आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो आपके नेत्र हैं वो शीत सात में होते हैं। शीत सात में क्यों होते हैं? पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि जो नेत्र है वो पंच महाभूत से मिलकर बने हैं। पंच महाभूत में से अग्नि यहाँ पर विशेष रूप से डोमिनेंट रहती है। विशेष रूप से अग्नि महाभूत का स्थान होते हैं नेत्र। अब चूंकि अग्नि महाभूत का स्थान है, अग्नि ऑलरेडी गर्म होती है, तो नेत्र स्वाभाविक रूप से शीत सात में होते हैं। मतलब नेत्रों की इच्छा होती है कि वो ठंडे रहे, वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहे। यदि आपके नेत्रों में ऑलरेडी अग्नि है, आप उसको जबरदस्ती और अग्नि वाली चीजों का प्रयोग कर रहे हो, तो क्या होगा? और अग्नि बढ़ जाएगी। अग्नि बढ़ेगी मतलब पित्त बढ़ जाएगा, और पित्त बढ़ जाएगा तो ये आपके नेत्रों को अलग अलग प्रकार की व्याधि करेगा। तो नेत्र जो है स्वाभाविक रूप से शीत सात में है, इसलिए आपको नेत्रों में जितनी भी ठंडी चीजें हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है पहले से, ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी हो जाए तब आप इसको प्रयोग करो। ठंडी चीजों का प्रयोग करने से मतलब क्या है कि नेत्रों को कम से कम दिन में 3 से 4 बार ठंडे पानी से आपको धोना चाहिए। जो भी ठंडी चीजें होती है, घी ठंडा होता है, शहद ठंडा होता है, इसका आपको आंखों में प्रयोग करना है। गुलाब जल ठंडा होता है, इसका प्रयोग करना है। फिर आजकल जो सारी चीजें आ गई ना कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, खीरा हो गया, आलू का रस हो गया, ये सब नेत्र में डालना चाहिए या फिर नेत्र के ऊपर रखना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है कि आपको आंखों में थोड़ी सी ठंडक प्रदान करती है, और ये जरूरी है क्योंकि आपके अब 24 घंटे नेत्रों का यूज कर रहे हो। उस पर भी आजकल के समय पर तो मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, नेत्रों में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, पित्त प्रधान हो जाता है। जब पित्त ज्यादा बढ़ा होता है तो बहुत अलग अलग प्रकार की विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो नेत्र है वो स्वाभाविक रूप से शीत सात में है, तो आपको ऐसी चीजों का प्रयोग थोड़ा ज्यादा करना है जो कि आपके पित्त को कम करने का काम करती है। हाँ, यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पित्त बढ़ने के, अग्नि बढ़ने के मेनली 2 अलग अलग कारण होते हैं। पहला कारण
आहार विहार लाइफस्टाइल है जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा कारण ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे शरीर में अग्नि को बढ़ाने का काम मुख्य रूप से मानसिक विकार करते हैं। आपको क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको शोक बहुत ज्यादा हो रहा है, ईर्ष्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके शरीर के अंदर अग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं। अग्नि ज्यादा बढ़ेगी तो मेनली आपके नेत्रों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप डिप्रेशन में हो, बहुत ज्यादा जेलसी फील करते हो, तो आपको नेत्रों से रिलेटेड जो व्याधियां हैं वो कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो यदि आप अपने विजन को ठीक करना चाहते हो तो केवल खाने पीने पे नहीं, थोड़ी सी मानसिक कंडीशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो उसको कंट्रोल करना होगा, जेलसी बहुत ज्यादा होती है तो कंट्रोल करना होगा, डिप्रेशन है, ओसीडी है, इन सारी चीजों का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, तभी आपकी आंखें ठीक होंगी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो शीत साथ में उसको उसका तात्पर्य क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि नेत्रों से जो व्याधियां होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो होता है वो सिराएं होती हैं। अब ये क्यों होती हैं, लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि हमारे नेत्र में 4 पटल होते हैं। पहला जो पटल है वो तेजो जलाश्रित है। तेजो जलाश्रित का मतलब है कि सिराओं से, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। ये पहला चैनल है, फर्स्ट थिंग है। सबसे पहले यदि आपके नेत्रों में किसी भी प्रकार का विजन वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, ये पूरा वीडियो विजन कैटरेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये नहीं कि आंख में फोड़े फुंसी है तो आप यही सिद्धांत अप्लाई करने लगो, वहां अलग सिद्धांत काम करेंगे। विजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। विजन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो सिराओं के माध्यम से होती है, क्योंकि सिराएं जो है वो पहले पटल को बनाने का काम करती है, और जब पहले पटल पर दोष आश्रित होते हैं तब आपको तिमिर रोग होता है। ठीक है, तो जो सिरा अनुसारी भी दोषे बिगड़े ऊर्ध्वम आगते, ये वाला एक श्लोक है, आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेत्रों से रिलेटेड चीजों में। आपके नेत्र जो भी आपकी विजन प्रॉब्लम है उसकी स्टार्टिंग हमेशा ब्लड कैपिलरीज के कारण होगी, ब्लड की डिफॉर्मिटी के कारण होगी। ये थंब रूल है। यदि आपका ब्लड सही है तो आपको नेत्र की व्याधियां होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब इसको आपको ठीक कैसे करना है, इसके 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका सिंपल वाला जो है कि आपको इस प्रकार से खाने पीने वाली चीजों का प्रयोग करना है जो कि आपके ब्लड प्यूरिफायर का काम करते हैं। ब्लड प्यूरिफायर अक्सर लोग तब प्रयोग करते हैं जब उनको मुहासे होने लगते हैं, कभी नहीं सोचते कि नेत्र में ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड प्यूरिफायर जितने भी होते हैं जैसे मंजिष्ठा है, सारिवा है, और भी जो भी आप मार्केट में देखते हो जो ब्लड प्यूरिफायर के नाम से बिकते हैं, इनका आपको प्रयोग करना चाहिए यदि आपको नेत्रों को स्वस्थ रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके जो सिराएं हैं उनको शोधित करने के लिए क्या जरूरी है, बार बार विरेचन औषधि लेना। विरेचन का मतलब होता है मल मार्ग से, मल के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से दोषों को शरीर से बाहर निकालना। तो यदि आपको अपने ब्लड को क्लीन रखना है तो आपको विरेचन औषधि का प्रयोग करना जरूरी है, यानी कि हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार आपको पेट साफ करने वाली मेडिसिन का प्रयोग करना जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि यार पेट साफ करने वाली मेडिसिन का प्रयोग आंखों के डिसऑर्डर में क्यों करना है। जरूरी है भाई, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका ब्लड सर्कुलेशन क्लीन नहीं होगा तब तक आपका विजन इंपेयरमेंट वाली प्रॉब्लम सही नहीं होने वाली। तो ये आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, ब्लड प्यूरिफायर करें। ठीक है, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए आपको मंजिष्ठा का प्रयोग करना है, सारिवा का प्रयोग करना है, और जितने भी जो मार्केट में ब्लड प्यूरिफायर आते हैं ना जो कि एक्ने के लिए ज्यादातर बिकते हैं, उनका आपको प्रयोग करना है। लगातार प्रयोग नहीं करना है, 15-20 दिन के लिए प्रयोग करिए, फिर गैप दे दीजिए, फिर 15-20 दिन के लिए प्रयोग करिए। ठीक है, जितने भी ब्लड प्यूरिफायर आते हैं आयुर्वेद के नाम से बहुत सारे बिकते हैं मार्केट में ऑलरेडी। ठीक है, ये प्रयोग करना है। उसके बाद दूसरा, विरेचन औषधि लेना है। विरेचन औषधि का मतलब है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार 3 बार पेट साफ करने वाली मेडिसिन का प्रयोग आपको करना ही करना है। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा होता है ब्लड लेटिंग कराना। ब्लड लेटिंग का मतलब होता है रक्त मोक्षण करना। रक्त मोक्षण का मतलब होता है शरीर से थोड़ा सा खून निकाल देना। अब खून निकाल देने का मतलब ये नहीं है कि आप नस काट लो और खून निकाल दो। ब्लड निकालने का मतलब है, रक्त मोक्षण का मतलब है थोड़ा सा ब्लड डोनेट करना। कोशिश करिए, यदि आपको नेत्रों से संबंधित व्याधि है, यदि आपको चश्मा लगा है, तो कम से कम महीने में 1 बार 15 से 20 ml की मात्रा में सिराओं के माध्यम से ब्लड निकलवाया करिए। ठीक है, नॉर्मल, आप नॉर्मल पैथोलॉजी पे जाएंगे 5 ml, 10 ml, 15 ml, जितनी आपकी
मेंटल कैपेसिटी है। फिजिकल कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लोग एक यूरिन ब्लड डोनेट कर सकते हैं इजीली, लेकिन मेंटल कैपेसिटी जितनी है उसके अकॉर्डिंग महीने में कम से कम एक बार आपको रक्त मोक्षण करवाना पड़ेगा। 15 से 20 ml सफिशियंट है, इतना रक्त मोक्षण आपको कराना पड़ेगा। ये उनको कराना है जिनको कैटरेक्ट नहीं है, विजन इंपेयरमेंट है उनके लिए। कैटरेक्ट हो जाता है तो फिर रक्त मोक्षण करना निषेध होता है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपको विजन इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम है, यदि चश्मा लगा है, इसको आपको ठीक करना है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक का हो गया। सिराओं का आपने प्यूरिफिकेशन कर लिया, कैसे करोगे? पहले तो ब्लड प्यूरिफायर है उनका आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपको महीने में हफ्ते में कम से कम 2 बार पेट साफ करने की औषधि लेनी है। तीसरा पॉइंट है कि आपको महीने में कम से कम एक बार 15 से 20 ml की मात्रा में ब्लड लेटिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये 3 चीज करोगे तो आपकी सिराएं शुद्ध रहेंगी, आपका रक्त शुद्ध रहेगा। रक्त शुद्ध रहेगा तो मतलब जो पहला पटल है, तेजो जलाश्रित पहला पटल है, जहां से बीमारियां, जो विजन इंपेयरमेंट चालू होता है, वो आपका ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्यायाम करना। ये इंपॉर्टेंट है। व्यायाम करना जनरली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और नेत्रों का व्यायाम करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्रों का व्यायाम करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी टिप बता रही हूँ या तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। पिछले वीडियो में बताया था कि जो हम सुई के अंदर धागा डालते हैं, ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है, ठीक है। उससे क्या होता है ना, आपके नेत्रों को फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप सुई लीजिए और अलग अलग पोजीशन में धागा डालने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे कभी यहाँ पे सुई रखिए, उसमें मैंने सुई ले लेती तो अच्छा रहता, लेकिन चलो यार, सुई तो सभी लोग जानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुई लीजिए पतली वाली, जितना आपका क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। जरूरी नहीं है आप बिल्कुल छोटी वाली सुई लें। अगर आपको विजन की प्रॉब्लम है तो आप बड़ी वाली सुई आती है, इसमें छेद बड़ा होता है, आप उसका लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे महीने में 15 दिन में उसकी साइज को घटाते जाएं, ठीक है। सुई लेना है, उसको अलग अलग एंगल में, आपको अपनी गर्दन को नहीं हिलाना, लेकिन केवल आंखों को हिलाते हुए अलग अलग एंगल में डालने का प्रयास करना है। ऐसे सुई धागा डालने का प्रयास करिए, बार बार डालिए, निकल जाए निकाल दीजिए, फिर उसको कि हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ऐसे करके अलग अलग। इससे क्या होगा, आपके नेत्रों को, लेंस को फोकस करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ेगी, और आपको ये भी पता चलेगा किस जगह पर दोष है। यदि आप सब जगह पर डाल पा रहे हो, एक बारीक नंबर की सुई में डाल पा रहे हो, तो इसका मतलब कि अभी नेत्रों में किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं है। यदि जहां पर प्रॉब्लम हो रही है कि बिल्कुल बारीक सुई नहीं दिखाई देती है, लेकिन बड़ी वाली सुई में हम देख लेते हैं, हर एंगल पे देख लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई देता, यहाँ दिखाई देता है, यहाँ नहीं दिखाई देता, यहाँ दिखाई देता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि किस स्थान पर दोष है, किस प्रकार के लेंस के किस पार्ट में, किनारे पर, बीच में, मिडिल में, कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग भी फिर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा जनरली एक दूसरी एक्सरसाइज होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है त्राटक करना। त्राटक आप लोगों ने जो बाबा रामदेव वाले वीडियो है उसमें कभी त्राटक सुना होगा, योग वाले वीडियो में त्राटक सुना होगा। त्राटक बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, लेकिन नेत्रों से रिलेटेड जो व्याधि है उसमें भी त्राटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। त्राटक का मतलब होता है अपने नेत्र को किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना। ये 3 प्रकार का होता है। पहला त्राटक होता है नासिकाग्र पर, आपको अपनी आंखों को नासिका का ये जो टिप पॉइंट है इसके ऊपर केंद्रित करना है, और कितनी देर तक किया जाता है, जब तक आंख से आंसू ना निकलने लगे। ये इसका सिद्धांत है कि जब तक आपकी आंख से आंसू ना निकलने लगे तब तक आपको नेत्रों को केंद्रित करके रहना है बिना पलक झपकाए, ठीक है। लेकिन इतना लंबे समय तक एक बार में कंसंट्रेट करना या कंट्रोल करके रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि भैया ठीक है, आप 15-20 मिनट के लिए कंट्रोल करो, ठीक है। आप 15 मिनट के लिए ऐसे देखो, उसके बाद छोड़ दो, फिर 15 मिनट देखो, फिर छोड़ दो, ऐसे कर लो। बाह्य त्राटक का मतलब होता है दूर त्राटक का, कि आपको दूर की किसी वस्तु के ऊपर करना है। आप किसी दीवार के ऊपर कोई मार्क बना लीजिए, कोई भी एक ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का स्पॉट बना लीजिए, उसके ऊपर आपको केंद्रित करना है। और तीसरा त्राटक होता है अभ्यंतर त्राटक। आप आंखें बंद करते हैं और अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर करते हैं, इस जगह पर। ये होता है अभ्यंतर त्राटक करना। त्राटक करना आपकी आंखों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट आता है, ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, लास्ट है हेल्दी डाइट का सेवन करना। यदि आपके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर आप अच्छा खाना, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका पूरा शरीर बीमार होगा, और पूरे शरीर के साथ साथ आपकी आंखें भी बीमार होंगी, ठीक है। ये है सारा कंक्लूजन। ट्रीटमेंट मैंने आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में समझा दिया। यदि आप इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे अगले 5 महीने 6 महीने तक, तो डेफिनेटली आपका जो आंखों में नंबर आया है वो कम होने लगेगा,
टाइम लगेगा, कम से कम 5 से 6 महीने। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला कि आप 4 दिन प्रयोग कर लो आपको फायदा हो जाए, और इस सारे स्टेप को फॉलो करना होगा। पर्टिकुलरली एक मेडिसिन का प्रयोग करने से आपकी आंखों का नंबर कम नहीं होता। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।